हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जब भी कोई रिएक्शन हो रही हो उसके जो बीच में चीजें बनेंगी, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा बन के आएगा, उसी को कहा जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा और हम उसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो कहीं कहीं बीच में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जो ना रिएक्टेंट में होते हैं ना प्रोडक्ट में होते हैं, केवल मैकेनिज्म में बीच में बनते हैं। पर जैसे ही प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो कहीं ना कहीं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं हम यहाँ पे वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि नाम ही बता रहा है इंटरमीडिएट, जो बीच में आते हैं। अब हम यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट देखेंगे। पहले तो आप नाम देख ले, कार्बो, पहले वाला है कार्बो cation and second one is कार्बो एनायन। जो कार्बो केटायन है, जो ये कार्बो वर्ड है, इसका मतलब है कार्बन, और केटायन का मतलब है जिन चीजों पर प्लस का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये आपको पता है भी होगा, केटायन उन्हें कहा जाता है जिन पर प्लस का चार्ज होता है। और जो केटायन वाली स्पीशीज होती हैं उन पर लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हम कह देंगे कि जो केटायन वाले होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, उनके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कह देंगे कार्बो का मतलब है कार्बन और केटायन मतलब पॉजिटिव, मतलब जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो सीधे सीधे आपको वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, कार्बो केटायन मतलब वो वाला कार्बन जो केटायन हो। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब वो वाला कार्बन जिस पर प्लस का चार्ज हो वही होगा कार्बो केटायन। ठीक है, ये लिंक हो गया। और अगर कार्बो केटायन है तो मतलब समझ में ही आ गया होगा कि उस पे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी कमी होगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज कार्बो एनायन। कार्बोनायन या कार्बो एनायन, कार्बोनायन। जो कार्ब वर्ड है उसका मतलब है कार्बन से, और एनायन कौन से होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, एनायन वो स्पीशीज जिस पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तभी तो उसका नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? मोर इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बो एनायन, कार्ब एनायन वो चीजें होंगी जिसमें कार्बन एनायन की तरह काम करेगा, मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन आयन की तरह काम करेगा। तो देखने से ही हम समझ जाएंगे कि उस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। ठीक है, अब हम कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की डेफिनेशन देख लेंगे और कुछ उनके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखें, कार्बोकेटायन या फिर कार्बोनियम आयन, दोनों नाम से आप समझ ले। एन आयन कंटेनिंग पॉजिटिवली, जिसका मतलब है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, उसमें एक जो कार्बन एटम है उस पर प्लस का चार्ज होगा। इट इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन, उसी को ही कार्बोनियम आयन या फिर हम कार्बोकेटायन कह देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने लिया है, कोई कार्बन है वो तीन तरफ से ही कार्बन की चेन से जुड़ा है, तो ये हमारे पास इसका प्लस का चार्ज आ गया, तो ये कार्बोनियम आयन है। ठीक है, एल्काइल का कार्बोनियम आयन। ओके, नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। अगर हम इसका देखें, हमारे पास क्या है, एक कार्बन है तो मिथ, और उस पर ही प्लस चार्ज लगा दिया तो मिथाइल वाला कार्बोनियम आयन, तो मिथाइल कार्बोनियम आयन। यहाँ है तो तीन कार्बन और एक कार्बन के दोनों तरफ सेम है, तो आइसो वर्ड आएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम है, आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। ओके, नेक्स्ट है एक कार्बन और उसके तीनों तरफ सेम ग्रुप। अगर तीनों तरफ सेम ग्रुप है तो इसका मतलब है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। टर्शरी मतलब इसके तीनों तरफ सेम हो, और टोटल चार कार्बन है इसलिए वर्ड आया ब्यूटाइल, तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। ओके, सभी को समझ आ गया होगा कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन, और इनके एग्जाम्पल क्लियर हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आगे डिस्कस करते हैं कार्ब एनायन। देखें, कार्ब एनायन, that ion which contain negatively charged carbon atom is called carbon ion. It is represented as, कोई कार्बन है ये तीन तरफ से कार्बन से अटैच है। अच्छा, एक बात बता दूं, अगर ये तीन तरफ से कार्बन से अटैच है तो इसका मतलब है 3 डिग्री कार्बन आयन। और अगर यही हमारे पास दो तरफ से कार्बन से अटैच होता, जैसे अगर ये वाला ले लूं एग्जांपल, के वाला कार्बन दो तरफ से कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्ब एनायन। ओके,
और जैसे ये वाला कार्बन देखिए, एक कार्बन यहाँ से और ये कि यहाँ से, ये वाला कार्बन एक ही तरफ से कार्बन से अटैच है, तो ये होगा हमारे पास 1 डिग्री कार्बन आयन। तो जो ये वाला देख लें, चाहे ये एक ही तरफ से कार्बन की चेन से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन आयन। तो जो कार्बन एक ही तरफ से कार्बन चेन से अटैच 1 डिग्री कार्बन आयन, दो तरफ से कार्बन चेन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन आयन, एंड तीन तरफ से कार्बन चेन से अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन आयन। सेम ऐसा ही कार्बोकैटायन के लिए होता है, एक तरफ से अटैच 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दो तरफ से 2 डिग्री। ठीक है, देखें यहाँ पे, तो ये कार्बन आयन का बता दिया कैसा होता है। नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। जो नेगेटिवली चार्ज वाला होगा उसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही है। आगे इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, इसमें कहा है कि जो कार्बन आयन होंगे हम उसमें लास्ट में कार्बन आयन जोड़ देंगे। जैसे एक कार्बन का है तो मिथाइल कार्बन आयन, ये दो कार्बन का है तो इथाइल कार्बन आयन, इसमें 3 है तो आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन। ये दो तरफ से सेम था ना इसलिए आइसो वर्ड आया, तीन तरफ से सेम है इसलिए टर्शरी वर्ड आया। और टोटल कितने कार्बन है, 4, तो टर्शरी ब्यूटाइल, और एनायन है तो कार्बन आयन। ओके, और ये कौन सा है, बेंजाइल कार्बन आयन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को कार्बोकैटायन और कार्बन आयन और उनके एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चारू।